अहम अपडेट शामिल करें। आपको बताएं कि पाकिस्तान में दहशत गर्दी के लिए अफगान सरजमीन का इस्तेमाल नाकाबिले तर्दीद शवाहिद एक बार फिर मंजर आम पर आ गए हैं। अफगान बुरी हुकूमत के इक़्तिदार में आते ही अफगान सरजमीन आलमी दहशत गर्दों की आमाजगाह बन चुकी। अफगान बुरी हुकूमत की जानिब से खारजी दहशत गर्दों की पुशपनाही से आलमी और बिलखुसूस खत्ते क़याम को शदीद खतरात लाहक है। इस मुताल्लिक मज़ीद क्या तफसीलात नुमाइंदा खुसूसी सलमान अवान से जानते हैं। सलमान, आगाह कीजिएगा, एक के बाद एक ठोस सबूत सामने आ रहे हैं। जी बिल्कुल, कुछ ऐसा ही है। जब से अफगानिस्तान में तालिबान का मौजूदा रजीम या बुरी हुकूमत सामने आई है, उस वक्त के बाद से अफगानिस्तान एक बार फिर बदकिस्मती से आलमी दहशत गर्दों की, दहशत गर्द तंजीमों की पनाहगाह, आमाजगाह बनता चला जा रहा है। और खासतौर पर अगर हम बात करें पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से, तो इसमें जो कालादम टीटीपी है उसको बज़ाहिर नहीं बल्कि यकीनन का जो तालिबान का रजीम है उसकी मुकम्मल सपोर्ट, हिमायत, सरपरस्ती हासिल है। यही वजह है कि अफगानिस्तान की सरजमीन बार बार पाकिस्तान के खिलाफ दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है। और पाकिस्तान हर बार जो है ऐसे सबूत, ऐसे ठोस शवाहिद पूरी दुनिया के सामने पेश करता है। और ऐसे शवाहिद और ऐसे जो सबूत हैं वो यकीनी तौर पर अफगानिस्तान की जो बुरी हुकूमत है, ये तालिबान का रजीम है, उसके साथ शेयर भी किए जा चुके हैं। नाकाबिले तरदीद शवाहिद की बिना पर फितना खारिज के सरगना नूर वली और सरगना मज़ाहिम महसूद की अफगानिस्तान में मौजूदगी के अब नाकाबिले तरदीद सबूत सामने आए हैं, जिससे पता चलता है कि ये दोनों दहशतगर्द सरगना, ये दोनों खारजी दहशतगर्द जो है इस वक्त अफगानिस्तान में मौजूद हैं। जो मुख्तलिफ दहशतगर्द पकड़े गए हैं, जो ऑपरेशन के दरमियान हाथ आए हैं, और उसके साथ साथ जो डिजिटल शवाहिद हैं वो इस बात की निशानदही करते हैं कि खारजियों का सरगना नूर वली महसूद और सरगना मज़ाहिम अफगानिस्तान में रहाइश पजीर है। और इस हवाले से जो अफगानिस्तान का सरकारी परमिट है वो भी स्पेशल परमिट सामने आया है। खारिज के सरगना नूर वली महसूद को गाड़ी और असलहा समेत जो सरकारी अफगान कार्ड है इशू किया गया है। दस्तावेजात के मुताबिक 5 मॉडल गाड़ी भी दी गई है। इसी तरह नूर वली को सरकारी अफगान कार्ड के मुताबिक 2 बंदूकें रखने की भी इजाजत है। और जो शवाहिद सामने आए हैं उसके मुताबिक नूर वली को एक क्लाशनकोफ नंबर 91442 जबकि दूसरी रशियन साख की एक क्लाशनकोफ नंबर 96280490 रखने की भी इजाजत दी गई है। इसी तरह खारिज का सरगना मज़ाहिम है, उसका भी अफगानिस्तान की बुरी हुकूमत या तालिबान की जानिब से जारी करदा असलहा और गाड़ी का परमिट मंजर आम पे आया है। मज़ाहिम का जो स्पेशल परमिट है वो 22 जनवरी 2024 को इशू किया गया था। और मुफ्ती मज़ाहिम को जारी करदा परमिट काबिल और अफगानिस्तान के जुनूब मशरकी इलाके में काबिल अमल है। मज़ाहिम को भी नूर वली की तरह हैरान कुन तौर पर गाड़ी, एक M4, एक M16 और 2 क्लाशनकोफ्स रखने की इजाजत दी गई है। अब ये जो परमिट्स हैं ये इस बात को जाहिर करते हैं कि अफगानिस्तान की पूरी हुकूमत की जानिब से ये जो खुसूसी परमिट जारी किए जा रहे हैं ये खारिज को दर हकीकत एक आज़ादाना नकलो हरकत और खुली छुट्टी देने के मुतरादिफ है। तो पाकिस्तान की जानिब से जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि मुतअद्दिद बार अफगान हुकूमत को ये शवाहिद फराहम किए जा चुके हैं। बिल्कुल, मुतादिद बार ये शवाहिद फराहम किए गए। सलमान, साथ ही रहिएगा। इस तमाम सूरत हाल पे ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद मिनाज हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अहमद सईद मिनाज साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया वक्त के लिए। क्या कहिएगा पाकिस्तान में दहशत गर्दी के लिए अफगान सरजमीन का एक तो ये इस्तेमाल, साथ साथ सरगना नूर वली और सरगना मज़ाहिम महसूद की अफगानिस्तान में मौजूदगी के अब नाकाबिले तरदीद सबूत सामने आ गए। सही, ब्रिगेडियर साहब से एक मरतबा फिर राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस वक्त अपने नाज़रीन को बताएं कि पाकिस्तान में दहशत गर्दी के लिए अफगान सरजमीन का ये इस्तेमाल, साथ साथ नाकाबिले तर्दीद शवाहिद एक बार फिर मंजर आम पर आ गए। सलमान, कंटिन्यू कीजिएगा। सलमान, एक बार साथ ही रहिएगा। अहमद सईद मिनाज साहब, आपको आवाज आ रही है? जी आ रही। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया सर वक्त के लिए। क्या कहिएगा पाकिस्तान में दहशत गर्दी के लिए अफगान सरजमीन का ये इस्तेमाल, साथ साथ सरगना नूर वली और सरगना मज़ाहिम महसूद की अफगानिस्तान में अब मौजूदगी के नाकाबिले तरदीद सबूत मंजर आम पर आ गए? देखिए, पाकिस्तान का जो हमेशा से मौक़िफ़ रहा है कि अफगानिस्तान की जो बुरी गवर्नमेंट है वो पाकिस्तान के जो फितना खारिज TTP का जो एलिमेंट्स हैं उनको अपने अपना दिए हुए हैं। और इस सिलसिले में 12 दफ़ा सबूत जो हैं वो भी बायलैटरल लेवल के ऊपर शेयर किए जा चुके हैं। इंटरनेशनल लेवल के ऊपर यूनाइटेड नेशंस में मुनीर अकरम साहब शेयर कर चुके हैं। और अब फिर ये परमिट जो है वो सामने मंजर आम पे आया कि जिसमें नूर वली जो है, जो पाकिस्तान के इंतहाई मददूब दहशत गर्द है, उसको वहाँ पे रिहाइश का जो है वो परमिट वो सामने आया। तो इसमें जो उनके जो
ज़बीउल्लाह मुजाहिद हैं जो बुरी गवर्नमेंट के तर्जुमान हैं, वो वैसे तो मीडिया के ऊपर हर बात को जो डिनाई करते हुए नजर आते हैं, लेकिन इस तरह की ठोस शिवायत जो हैं अब इसको किस तरह से वो जो करेंगे, यही हरकतें हैं, यही वजूहात हैं कि जिसकी बिना पर जो बुरी गवर्नमेंट है पिछले सवा दो सालों से जब से आई है अफगानिस्तान में तालिबान की गवर्नमेंट, तो उसको किसी मुल्क ने और यूनाइटेड नेशंस ने अभी तक रिकग्नाइज नहीं की है। जब तक ये इंसानी हकूक की अलमबरदारी के सिलसिले में चीजें नहीं करेंगे और अपने जो रीजन के अंदर अमन कायम करने के लिए अपनी कंट्रीब्यूशंस नहीं करेंगे, स्पेशली पाकिस्तान में रॉ की बिहेस्ट के ऊपर जो टेररिस्ट एक्टिविटीज की फंडिंग करके और टीटीपी को वहाँ पे सेफ पनाहगाहें दी हुई हैं, इनको नहीं एड्रेस करेंगे तो फिर ये सिलसिला इस तरह चलता रहेगा। मैं समझता हूँ दुनिया को मजीद इनके ऊपर सैंक्शंस लगाने की जरूरत है, अदरवाइज ये खित्ते की ना सिर्फ अमन के लिए खतरा है बल्कि इसके बाद ये एक्सटेंड करता हुआ साउथ एशिया के रीजन से बाहर निकल के दुनिया के अमन को जो है खतरा लायक करेगा। तो पाकिस्तान 12 दफा इनको जो है वो बताता चला है, लेकिन हमेशा डिनाइल मोड में रहे हैं। लेट्स सी इस मजीद एक ठोस सबूत जो सामने आया है, इससे पहले वेपन्स की सूरत में हमारे पास था, इससे पहले जो अभी वजीरिस्तान के अंदर जो लोग पकड़े गए हैं उनके जो बयानात हैं, ये तमाम चीजें हम सबके सामने हैं। तो मेरे ख्याल में बुरी गवर्नमेंट को जो है वो इंटरनेशनल नॉर्म्स के हिसाब से चलना पड़ेगा। जब तक वो नहीं चलेंगे न सिर्फ अफगानिस्तान में अमन नहीं आएगा बल्कि उसको जो है मुल्क का जो रीजन है साउथ एशिया का, उसमें भी रीजन में जो है अमन आना नामुमकिन मैं समझता हूँ। बिल्कुल सईद साहब, इस पे खित्ते को भी यकीनी तौर पे खतरा है। साथ साथ सईद साहब, हम सब जानते हैं कि ये कोई पहली बार नहीं है कि इस तरह से ठोस शवाहिद मंजर आम पर आए हो, इस पे इसका तदारुक होना चाहिए। साथ साथ नूर वली को सरकारी अफगान कार्ड के मुताबिक 2 बंदूकें रखने की भी बाकायदा तौर पर इजाजत थी। जी बिल्कुल, देखिए वेपन्स का वहाँ पे इनको इजाजत मिलना, इनको वहाँ पे बाकायदा ये तो अफगानी तालिबान हैं उनकी प्रोटेक्शन के अंदर ये काबुल में मूव करते हैं, ये अपनी लीडरशिप को वहाँ पे एक्सरसाइज करते हैं। इनके मजीद अभी जो वेपन्स रखने का जो इनको परमिट सामने आया है, वहाँ पे रिहाइश का इनको जो परमिट सामने आया है, ये वो तमाम चीजें जो पाकिस्तान पहले भी बायलैटरल लेवल के ऊपर दुरानी साहब के जब विजिट होते थे अफगानिस्तान में तो उसमें भी उनके सामने रखे जा चुके हैं। लेकिन ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब जो उनके तर्जुमान हैं वो इसको हमेशा डिनाई करते हुए नजर आते थे और पाकिस्तान के साथ या उनके मौक़िफ़ की तायीद करते हुए पाए जाते थे। लेकिन वही बात है कि वो सही मानों में एक इंडियन अप्रोच को फॉलो कर रहे हैं, मुंह पे राम राम और बगल में छुरी वाली जो बात है, और ये किसी सूरत भी तालिबान के लिए मुनासिब नहीं है। ना सिर्फ जो पाकिस्तान में इतने लाखों अफगानी मुजाहिदीन को जो यहाँ पे जो थे अपना जो पनाह गुज़ीन थे उनको हमने पनाह दे रखी पिछले 40 सालों से, बजाय शुक्रगुजार होने के ये उल्टा पाकिस्तान के ऊपर उन्होंने एक वॉर मुसल्लत कर रखी है। इनकी बगैर सपोर्ट के ये हो ही नहीं सकता है कि ये जो बॉर्डर मैनेजमेंट पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ना हो सके। तो बेसिकली नीयत का फतूरा और सही मानों में इंडियन और रॉ की जो फंडिंग है जो वहाँ पर काबुल में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या चाबहार से लेके काबुल तक जो सड़क बना रही है उसका एस्क्विड प्रोको यानी यू स्क्रैच माय बैक स्क्रैच योर्स, उस सिलसिले की एक कड़ी है। तो लेट्स सी कब इनको अकल आएगी, इससे पहले कि इनके घर में खुद आग लगा दे रहा। मैं समझता हूँ कि मुस्लिम जो हम लोग हमसाए हैं उनको उनके नॉर्म्स के हिसाब से चलना चाहिए। पाकिस्तान ने इनके ऊपर खासे एहसान कर रखे हैं, बट फिर हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का कॉल भी है कि जिसको पर आप एहसान करें उसके शर से बचें। तो बदकिस्मती से अफगानी जो बुरी गवर्नमेंट है वो पाकिस्तान के साथ बिल्कुल भी कोऑपरेट करने के मूड में नजर नहीं आती और पाकिस्तान के पास फिर हर तरह की ऑप्शंस ओपन है, इसमें काइनेटिक रिस्पॉन्स भी शामिल है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन का इस्तेमाल नाकाबिले तर्दीद शवाहिद एक बार फिर मंजर आम पर आ गए। इस तमाम सूरत पे हमारे साथ मौजूद थे सलमान अमान नुमाइंदा खुसूसी, साथ साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद मिन्हास। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।